हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मिश्र धातु और हम लोग कुछ प्रमुख मिश्र धातुओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो बच्चों, दो या दो से अधिक धातुओं को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से मिश्र धातु का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले इस्पात का डिटेल दिया गया है कि आखिर में ये जो मिश्र धातु इस्पात है इसके कंपोजिशन में क्या क्या मिला होता है। तो बच्चों, इस्पात के निर्माण में लोहा होता है बेसिकली और फिर कार्बन होता है। तो इनके कंपोजिशन से आपका इस्पात बनता है। और अगर हम यूज की बात करें तो इस्पात का इस्तेमाल हम जहाज़ में, मकान और गाड़ियों के निर्माण में करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की। तो स्टेनलेस स्टील में कंपोजिशन होता है लोहा, निकिल और क्रोमियम का। कहने का मतलब है इनके कंबाइंड करने से आपकी स्टेनलेस स्टील बनती है और इसका इस्तेमाल करते हैं बर्तन बनाने में। ठीक है, अगली आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी मिश्र धातु है पीतल। ठीक है, तो ये पीतल जिसमें अगर देखा जाए तो कॉपर और जिंक इस्तेमाल होता है। तो कॉपर और जस्ता इनके कंबाइंड होने से पीतल बनती है और इसका भी इस्तेमाल हम बर्तन बनाने में करते हैं। ठीक है, अगली मिश्र धातु है कांसा। तो कांसा को बनाने में हम कॉपर और टिन का इस्तेमाल करते हैं, यानी तांबा और टिन का, और इसका इस्तेमाल होता है मूर्तियाँ, तमगे आदि बनाने में। ठीक है, अगला है आपका मिश्र धातु सोल्डर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें लेड होता है एवं टिन होता है। लेड मतलब शीशा और टिन को हम मिलाते हैं तो सोल्डर बनता है और इसका इस्तेमाल हम करते हैं धातुओं को जोड़ने में। और लास्ट में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है आपका जर्मन सिल्वर, जिसमें से कॉपर होगा, निकिल होगा और जस्ता होगा। इनको कंबाइंड किया जाए तो आपका जर्मन सिल्वर बनता है और इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं बर्तन निर्माण में। अब हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं कि आखिर में जो मिश्र धातुएं हैं उनमें कितना परसेंट होता है जो आपके घटक इस्तेमाल किए गए हैं, अर्थात जिन घटकों से आपका बना होता है कोई भी मिश्र धातु उसमें से तत्वों का परसेंटेज कितना इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ सबसे पहले बात की गई है कांसा। ठीक है, तो कांसा में आपका तांबा जो होता है वो 75 से 90% होता है और टिन जो होता है वो 25 से 10% के बीच में होता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, तांबा होता है। पीतल में अगर देखा जाए तो पीतल में तांबा आपका होता है 60 से 80%, या मान सकते हैं हम 70% होता है। और जस्ता होता है इसमें 40 से 20%, यानी कि 30%। एवरेज इसमें क्या होगा, तांबा 70% और जस्ता 30%। अब इसके बाद में जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर आपका जो है इसमें तांबा आपका 60% होगा, जस्ता 25% होगा और निकिल 30 से 21% के आसपास होगा। तो इनको हम कंबाइन करते हैं, जर्मन सिल्वर बन जाती है। अब इसके बाद में है स्टर्लिंग सिल्वर। तो इसमें से आपका तांबा और चांदी मिक्स किया जाता है, इसमें परसेंटेज जिक्र नहीं किया गया है। अगला है आपका गन मेटल। तो गन मेटल में क्या होता है, तांबा होता है 87%, जस्ता होता है 3% और टिन होता है 1%। ठीक है, तो ये कंपोजिशन है परसेंटेज वाइज कि किस एलिमेंट का आपका कितना परसेंट इस्तेमाल किया है, तब जाके वो एलॉयज़ बना है। इसके बाद में बेन मेटल की बात करते हैं। तो ये जो आपका बेल मेटल है इसमें कॉपर होता है आपका 85%, जस्ता होता है 10% और टिन होता है 5%। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रोल्ड गोल्ड इसको बोलते हैं, नकली सोना, जिसमें से तांबा आपका 90% होता है और एल्युमिनियम होता है आपका 10%। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला है आपका डच मेटल, जिसमें से तांबा आपका होगा 90%, जस्ता होगा 20%। इसके बाद में है वुड मेटल। तो वुड मेटल में आपका बिस्मिथ होगा, लेड होगा, टिन होगा और कैडमियम होगा। तो इन आप धातुओं को मिक्स करेंगे ना तो आपका वुड मेटल बन जाएगा। लास्ट में है आपका टाइप मेटल। तो टाइप मेटल में लेड आपका 75% है, एंटीमनी 20% है और टिन 5% है। तो इन धातुओं को मिक्स करने से आपका टाइप मेटल बन जाता है। तो बेसिकली यही सब इंपॉर्टेंट मिश्र धातुएं हैं, आपको इनका डिटेल तैयार कर लेना है। अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उम्मीद है आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।